नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सुशील कुमार यादव और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड से इपोक्साइड्स। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इपोक्साइड। द थ्री मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर आर नोन एज इपोक्साइड्स। They are known as oxyrenes according to IUPAC nomenclature। यानी 3 सदस्यीय वलययुक्त चक्रीय इथर इपोक्साइड कहलाते हैं। IUPAC नामकरण में इन्हें ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इपोक्साइड्स की हैं, जिसे IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑक्सीरेन और जनरल कॉमन नेम अगर बात करें तो इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। द जनरल नेम ऑफ सिंपलेस्ट इपोक्साइड इज इथाइलिन ऑक्साइड। यानी इपोक्साइड इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसमें इपोक्साइड का जो IUPAC नाम है ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड्स भी कहते हैं। द फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड, यानी इपोक्साइड का संश्लेषण। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद प्रॉक्सी एसिड यानी इपोक्सीडेशन, यानी एल्कीन का परऑक्सी अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिसे इपोक्सीकरण या इपोक्सीडेशन भी कहते हैं। When alkene react with peroxy acids, epoxides are formed and this reaction is called epoxidation। यानी एक एल्कीन का परऑक्सी अम्ल से अभिक्रिया पर इपोक्साइड बनते हैं तथा इस अभिक्रिया को इपोक्सीकरण कहते हैं। जनरल परऑक्सी एसिटिक एसिड एंड परबेंजोइक एसिड आर यूज। डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म आर यूज एज ए सॉल्वेंट्स। यानी साधारणतः परऑक्सी एसिटिक एसिड यानी CH3CO2OH या परऑक्सी बेंजोइक एसिड यानी C6H5CO2OH आदि को प्रयुक्त करते हैं तो विलायक के रूप में डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म आदि यूज किया जाता है। सो इस रिएक्शन में देखें तो एल्कीन react with the peroxy acids and the formation of epoxide यानी R2C Cr2 or attach with the oxygen and also form कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्कीन की परऑक्सी एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर इपोक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसी की विशेष अभिक्रिया देखें तो 1,2-डेकेन की अभिक्रिया परऑक्सी एसिड के साथ की तो 1,2-इपोक्सी-2-डेकेन का निर्माण होता है। एल्कीन का परऑक्सी अम्ल से इपोक्सीकरण द्विबंध पर समपक्ष यानी सिस एडिशन होता है। So epoxidation of alkene by peroxy acid is a cis addition on double bond. Cis substitution present in alkene remains cis after epoxidation। एल्कीन में एक दूसरे के सापेक्ष सिस प्रतिस्थापी इपोक्साइड में भी एक दूसरे के ही समकक्ष रहते हैं। इस प्रकार एल्कीन में विपक्ष प्रतिस्थापी इपोक्साइड में भी ट्रांस ही रहते हैं। Similarly, trans substitution remains trans after epoxidations। यानी जो सिस है वो सीसी कंडीशन में रहेंगे और जो ट्रांस है वो ट्रांस की कंडीशन में एंड प्रोडक्ट के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल cis-2-butene फॉर्म्स cis-2,3-dimethyl oxyrene एंड trans-2-butene फॉर्म्स trans-2,3-dimethyl oxyrenes। यानी सिस की परऑक्सी एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर cis-2,3-dimethyl oxyrene का निर्माण होता है। उसी प्रकार trans-2-butene की परऑक्सी एसिड के साथ में अभिक्रिया करने पर trans-2,3-dimethyl oxyrene का ही निर्माण होता है। उसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया के अंदर देखें, ट्रांस जो है उसकी परऑक्सी एसिड के साथ अभिक्रिया करें तो trans-2,3-diphényl oxyrene का ही निर्माण होता है। साइक्लोऑक्टेन की पर एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर 1,2-इपोक्सी-साइक्लोऑक्टेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, फॉर्म वेजेनाइल हेलोहाइड्रीन्स, यानी निकटवर्ती हेलोहाइड्रीन से अभिक्रिया से कैसे बने। तो वेजेनाइल हेलोहाइड्रीन कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद hypohalous acid and this hypohalohydrine react with base and convert into epoxides। यानी निकटवर्ती हेलोहाइड्रीन एल्कीन के हाइपोहेलस अम्ल के साथ अभिक्रिया से सुगमता से बनाए जा सकते हैं। ये हेलोहाइड्रीन क्षार के साथ अभिक्रिया करके इपोक्साइड्स में बदल जाते हैं। एल्कीन की
अभिक्रिया कराई X2 के साथ में, जिसमें विजनाइल हेलोहाइड्रिन का निर्माण होता है, जिसमें OH ग्रुप लिमिट निकल जाएगा और इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है. So this is the mechanism of the reaction can be given as follow. OH is attacked here and the formation of this one H2O का निर्माण निकल जाएगा, H को निकाल जाएगा OH, फिर ये O नेगेटिव जो है उसकी अभिक्रिया करके और ये बनाएगा इपॉक्साइड फॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, यानी इपॉक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया. 3 member ring in epoxide molecule is highly reactive towards nucleophilic reagent due to high strain and ring opens smoothly. इपॉक्साइड अणुओं में 3 सदस्य वाले उच्च तनाव यानी हाई स्ट्रेन के कारण न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिक्रमों के साथ उच्च क्रियाशील होते हैं और वलय सुगमता से खुल जाती है. The first one is acid catalyze ring opening reaction of epoxide, यानी इपॉक्साइड की अम्ल उत्प्रेरक वलय खुलने वाली अभिक्रिया. Epoxide react with weak nucleophile reagent like water, alcohol, etc. in the presence of acid catalyze or acid reagent to form 2 substituted ethanol derivative. For examples, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें दुर्बल नाभिक स्नेही अभिक्रमक जैसे जल, अल्कोहल आदि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा अम्ल अभिक्रमक इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 substituted इथेनॉल का निर्माण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का उदाहरण जिसमें HBr के साथ अभिक्रिया करके 2 ब्रोमो इथेनॉल जो 90% का निर्माण होंगे. उसी प्रकार इस इपॉक्साइड की अभिक्रिया कराएं इथेनॉल के साथ में H2 सल्फर की उपस्थिति में और 2 इथॉक्सी इथेनॉल 85% का निर्माण होगा. अगेन इपॉक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. इन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक occurs in the conjugated acid of epoxide instead of epoxide itself. यानी अम्ल उत्प्रेरक में नाभिक स्नेही आक्रमण इपॉक्साइड पर ना होकर उसके संयुग्मी अम्ल पर होता है और उसकी कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार है जिसमें 2,2,3 ट्राइमिथाइल ऑक्सीजन की अभिक्रिया मीथेनॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो 3-मिथॉक्सी 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल 76% हमें प्राप्त होता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है जिसमें नाभिक स्नेही आक्रमण के पश्चात उत्पाद में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास का प्रतिस्थापन आदि दिखाई दिए जाता है. जैसे 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया करें HBr की उपस्थिति में और फॉर्मेशन होगा ट्रांस 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल्स. इस तरह की अभिक्रियाएं प्राप्त होंगी. दूसरे में देखें 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया ट्रांस कह जाए H2O की HClO4 की उपस्थिति के अंदर कराएं तो विपक्ष यानी ट्रांस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल का निर्माण होगा. इसकी अभिक्रिया और मैकेनिज्म दे रखा है. नेक्स्ट इज बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स. The 3-member ring is opened, which reaction of strong alkali like alkoxide and hydroxide ions with epoxide take places. These reactions have been performed in water or alcohol. यानी कुछ अभिक्रियाएं बता रखी हैं जिसमें प्रबल क्षार एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और सदस्य का वलय जो है वो खुल जाता है. एथिलीन ऑक्साइड is highly reactive, बहुत एक्टिव है. It produce 2 substituted ethanol by the rapid reaction with anionic nucleophilic exothermically, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के द्वारा ये कुछ व्युत्पन्न बनते हैं जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं. इसकी प्रेजेंस में जल और इथेनॉल लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ब्यूटिल थायो इथेनॉल का निर्माण करते हैं. So inversion of configuration take place at the carbon C atom of the epoxide of alkali catalyzed ring opening reaction where the nucleophile reagent attack occurs. For example, 1,2 ipo
ऑक्सीसाइक्लोपेंटेन की अभिक्रिया कराते हैं इसके साथ में इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर, तो ट्रांस टू इथोऑक्सीसाइक्लोपेंटेनॉल 67% जो है हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार की कुछ अभिक्रियाएं जिसमें मिथाइल ऑक्सीरीन की अभिक्रिया कराएं इथेनॉल की C2H5ONA के साथ में अभिक्रिया कराएं तो 1-ethoxy-2-प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। उसी प्रकार 2,2,3 ट्राइमिथाइल ऑक्सीरीन की अभिक्रिया कराएं CH3ONA की इथेनॉल की प्रेजेंस में कराएं तो 3-methoxy-2-methyl 2-butanol 53% हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड वलय के खुलने का अभिविन्यास क्या है उसको समझाने के लिए ऊपर जैसे बता रखा है कि इपॉक्साइड वलय की अम्ल व क्षार दोनों प्रकार से उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही इपॉक्साइड वलय के जिस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है उस कार्बन परमाणु पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। So that is acid catalyzed as well as base catalyzed ring opening reaction of epoxide. The attack of nucleophile occurs at a more substantial carbon atom of the ring in acid catalyzed reactions where it attacks at least substituted carbon atom of the ring is base catalyzed reaction. There are some examples. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर trans 1,2-cyclopentadiol yield on acid catalyzed hydrolysis of 1,2-epoxycyclopentane की कुछ अभिक्रियाएं जिसमें इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं 1,2-epoxycyclopentane की एसिड कैटेलाइज के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें विपक्ष 1,2-cyclopentadiol प्राप्त होता है। उसी प्रकार सिस 2,3-डाइमिथाइल ऑक्सीरीन की अभिक्रिया कराएंगे जो कि ए स्टेप से चलेगी, इसका निर्माण होगा, फिर साथ साथ में इसका होगा और 2R3R 2,3-ब्यूटेनडाइल और 2S3S 2,3-ब्यूटेनडाइल का निर्माण होगा। इसी प्रकार समकक्ष 2,3-डाइमिथाइल ऑक्सीरीन का एसिड कैटेलाइज जल अपघटन से 2,3-ब्यूटेनडाइल के प्रतिबिंब समावयी यानी 2R3R और 2S3S 2,3-ब्यूटेनडाइल हमें प्राप्त हो रहे हैं और दो पथों से होगा जिसमें ए से में बता रखा है जिसमें 2R3R बने हमें और दोनों कौन सी होंगी आपकी मिरर इमेज बनती जाएंगी यानी ऐसे एंड प्रोडक्ट बने ट्रांस 2,3-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन और मीजो प्रोडक्ट उसके बाद बनेगा वाटर के साथ अभिक्रिया करने से मीजो 2,3-ब्यूटेनडाइल का निर्माण होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड की गिरनार अभिक्रमक और ऑर्गेनोलिथियम अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद गिरनार रिएजेंट। गिरनार रिएजेंट की अभिक्रिया ऑक्सीरीन के साथ में कराने पर RCH2CH2OMgX का निर्माण होता है जिसकी H के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। सो इपॉक्साइड give primary alcohol when react with Grignard reagent. Nucleophilic alkyl group of Grignard reagent attack on partially positive charged carbon atom of epoxide and opens on epoxide rings. The salt of primary alcohol is obtained, which it converts into primary alcohol on acidifications. एग्जाम्पल जैसे हैं गिरनार अभिक्रमक की इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो C6H5CH2CH2OH का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार C6H5OBr इपॉक्साइड्स के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर के क्रम में कराई OMgBr का निर्माण हुआ और जिसकी वाटर के साथ अभिक्रिया कराने पर 1-phenyl-2-प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। जो ऊपर अभिक्रिया पड़ी वो गिरनार रिएजेंट के साथ थी, अब अभिक्रिया जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ है। जो RLI की अभिक्रिया करें इपॉक्साइड के साथ में तो RCH2CH2OLI, सो H इज रिप्लेस्ड बाय इस कंडीशन में और उसकी वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। सम एग्जांपल्स आर फॉलो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीरीन एज फॉलो। इसकी अभिक्रिया कराने ऑक्सीरीन के साथ में फर्स्ट स्टेप, फिर हाइड्रोलाइसिस करें तो 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल का निर्माण होगा। उसी प्रकार आइसोप्रोपाइल लिथियम रिएक्ट विद 2-मिथाइल ऑक्सीरेन एज फॉलो। इसकी अभिक्रिया कराएं और एंड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज 4-मिथाइल 2-पेंटेनॉल। थैंक यू वेरी मच।